and welcome. Today I am going to teach about important vocabulary, very is important to you. Let's start. तो हम बात करें बिलीकोज। आज हमारी जो पहली वोकैब है वो है बिलीकोज। बिलीकोज मीन्स होता है झगड़ालू। बिलीकोज। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक अपनाएं। बिल्ली, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ बिल्ली कोज। अब इसे याद रखेंगे कि बिल्ली सारा ग्लूकोज पी करके बाकी बिल्लियों से झगड़ा कर ली, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। रिपीट करें मेरे साथ, बिल्ली आज सारा ग्लूकोज पी करके झगड़ा कर रही है, तो बिल्ली कोज। बिल्ली कोज मीन्स झगड़ा करना। मंकी, नेक्स्ट मीनिंग है मंकी। मंकी मीन्स होता है गंदा, तो इसे याद रखेंगे कि मंकी हमेशा गंदा होते हैं। मंकी हमेशा गंदा होते हैं। नेक्स्ट वोकैब है बूटी। व्हाट? बूटी। तो बूटी मीन्स होता है लूट या लूट का माल। तो इसे याद रखेंगे कि कोई आदमी आया और हमें बूटी खिला करके और हमारा सारा माल लूट लिया, तो बूटी। बूटी मीन्स लूट या लूट का माल। तो बूटी खिला करके सारा माल लूट लिया। ध्यान दें, यदि बूटी को आप याद नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैब को आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी बूटी खिला करके आपसे इंग्लिश को लूट सकता है। तो ध्यान दें, ये बूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें कवर करना होगा। अगला बात है मेलाइन। मेलाइन मीन्स होता है बदनाम करना या कलंक लगाना, तो मेलाइन। तो इसे याद रखेंगे कि मैं लाइन मार करके बदनाम हो गया। मैं लाइन मार करके बदनाम हो गया, तो आसानी से याद हो जाएगा। मेलाइन, रिपीट करें, मेलाइन। मेलाइन, लाइन मार के बदनाम करना। लाइन मार के बदनाम करना। अगली नेक्स्ट मीनिंग है एमिस। एमिस, व्हाट? रिपीट करें, एमिस। एमिस मीन्स होता है फंसाना। तो उनकी मिस ने मुझे फंसा दी। व्हाट? इनकी मिस ने, इनकी मिस ने मुझे फंसा दी। इनमिस मीन्स फंसाना। नेक्स्ट वोकैब है मर्की। मर्की मीन्स होता है धुंधला। इसे याद करेंगे बहुत आसान तरीके से कि आज मरकरी धुंधला होती जा रही है। मरकरी धुंधला होती जा रही है। मर्की, मर्की मीन्स धुंधला। नेक्स्ट वोकैब है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, व्हाट? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है सन्यासी। सेलिब्रेट, सन्यासी। सेलिब्रेट, सन्यासी। तो इसे याद रखेंगे हम कि साले का बेटा सन्यासी हो गया। साले का बेटा सन्यासी हो गया। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, साले का बेटा सन्यासी हो गया। नेक्स्ट वोकैब है एस्पेशन। एस्पेशन, एस्पेशन मीन्स होता है बदनामी या कलंक। एस्पेशन, एस्पेशन मीन्स बदनामी या कलंक। नेक्स्ट मीनिंग है ऐसी पर्सन। ऐसी पर्सन मीन्स होता है बदनामी, कलंक। तो ऐसे पर्सन मत बनो कि जिसमें आपकी बदनामी हो। ऐसे पर्सन मत बनो जिसमें आपकी बदनामी हो या कोई कलंक हो। तो ऐसी पर्सन मीन्स होता है कलंक। नेक्स्ट वोकैब है हमारी डेंटी। डेंटी, डेंटी मीन्स होता है आकर्षक, सुंदर दिखना, बहुत आकर्षक, चमत्कारी दिखना। तो डेंटी मीन्स होता है आकर्षक। डेंटी, इसे हम याद रखेंगे कि जो दिन में अंटी होती है वो आकर्षक दिखती है। तो अंटी, आकर्षक दिखना, दिन में अंटी, आकर्षक। तो डेंटी, डेंटी मीन्स हो गया आकर्षक। तो ये काफी इंपॉर्टेंस वोकैब को हमने कवर किया। और आप दिन में एक टारगेट बनाएं हमेशा, और उस टारगेट को कवर करने में पूरे दिन को लगा दें जी जान से। और आप जिस एज में हैं वहां काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट टाइम है उसे आप बिल्कुल बेकार मत करें। और एक और भी चीज, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, और आप चाहे होम वर्कर हो, डॉक्टर हो, कोई भी जॉब आप करते हो, तो
तो आपके लिए वोकेब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस वोकेब को कवर करो, और दिन में यदि आप 10 वोकेब कवर करते हो तो एक महीने में 400-300 का मालिक बन जाओगे, और आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंट आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। और बिना वोकेब का आपके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं आएगी, और आप में वो क्लियरिटी नहीं आएगी, और विदाउट क्लियरिटी यू कांट मेक अ स्ट्रॉन्ग, एंड योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट मेक यू बेटर। तो हम स्टार्ट करेंगे अगला कल का टॉपिक जो था, और उसको हम कवर करेंगे। तो कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा था, और उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने देखा था। आज कुछ और एग्जाम्पल उससे रिलेटेड देखेंगे, और आज हम कुछ स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। तो आज का पहला एग्जाम्पल है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करना है, आफ्टर दैट ट्रांसलेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे कि क्रिकेट कौन खेल रहा है। जो क्रिकेट है कौन खेल रहा है, तो आंसर होगा कि बच्चे खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका और इसका। तो बच्चे तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। ध्यान दें कि वैसे भी ये प्लूरल है बच्चे, तो यहां पे हमें वर्ब भी प्लूरल की होगी, तो खेलना, प्ले। अब नेक्स्ट हमारा बच्चा क्रिकेट। बहुत आसान है, आप पहले एक को करें फिर उधर से करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। रामू रोज अंग्रेजी बोलता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, एक का, तो उधर से करते चले आएंगे। तो रामू, ध्यान दे रामू यहाँ पे किसी का नाम है, तो व्हेन वी गेट ही सी इट नेम देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है। तो रामू और बोलना, यहाँ पे जो हमारी वर्ब है, वर्ब हमेशा लास्ट में ही मिलेगी। ध्यान दें कि वर्ब हमेशा लास्ट में ही मिलेगी। तो रामू स्पीक्स हो जाएगा, रामू स्पीक्स इंग्लिश डेली, रामू स्पीक्स इंग्लिश डेली। और आप कुछ सेंटेंस लिख लें और उसमें प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। अगला सेंटेंस होगा कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली आते हैं। दूसरा होगा बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं। ऐसे आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करें। और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें होगा निगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी उसमें हेडिंग बनाएं निगेटिव सेंटेंस, और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डोंट, डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद अदर वर्ड। तो ध्यान दें नेगेटिव सेंटेंस में कभी हम अकेले नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें हम या तो डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट। तो बता दें जो डू नॉट होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और जो डज नॉट होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। तो इसे हम डोंट यूज करेंगे और डजंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निगेटिव में ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे डू और डज लगा के इसके बाद ही हम नॉट लगाएंगे।
तो ध्यान दें यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है कि हम डोंट कब यूज करें और डजंट कब यूज करें। तो बहुत आसान है, जहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते पार्ट की लगाते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डोंट यूज होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में डजंट यूज होगा। एक बार फिर से रिपीट करें, जो प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव में हमेशा बिना डू और डज का नेगेटिव नहीं बनाते हैं, और उसमें हम डोंट की बात करें जब हम वर्ब की, तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट पाते हैं वहां पे हम डोंट यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पे डजंट यूज करते हैं। तो ध्यान रखें, जब व्हेन वी गेट ही सी इट नेम देन वी यूज डजंट, एंड व्हेन वी गेट आर यू देवी तब वहां पे हम डोंट यूज करते हैं। एक ट्रिक में आप इसे याद रखें, आयु देवी बराबर डू नॉट लगाओ, याद रखें आयु देवी बराबर डू नॉट लगाओ। इसके अलावा जितने भी आता है उसमें सब्जेक्ट में आप डजंट रखो। इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ध्यान दें, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो ध्यान दें, पहला जो सेंटेंस हमारा है उसमें हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दूसरा सेंटेंस है लता स्कूल नहीं जाती है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद हम वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी बोले तो हम वी हो गया। अब इसके साथ हम डोंट यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया आयु देवी जब होता है वहां पे हम डू नॉट यूज करते हैं, ये हो जाएगा वी डोंट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है लता स्कूल नहीं जाती है, लता डजंट गो टू स्कूल। व्हाट? लता डजंट गो टू स्कूल। और भी जैसे हमारे एग्जांपल हो गए कि वी डोंट केयर, और भी हो गया जैसे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन डोंट स्पीक इंग्लिश। हम समय पर स्कूल नहीं आते हैं, वी डोंट कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नेगेटिव का कुछ एग्जाम्पल देखा, कल हम इंट्रोगेटिव लेके आएंगे और इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद जो अगला हमारे स्ट्रक्चर होगा, अभी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं और ये बेसिक आप सभी को पता होगा, और अगला जो हमारा क्लासेस होगी उसमें हम आपको एडवांस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। और एडवांस स्ट्रक्चर जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं या कोई लेटर लिखते हैं और कोई हम आंखों देखा हाल बताते हैं, वहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम कोशिश करें कि अगला जो हमारा क्लासेस होगी उस क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे। और आप जितना भी सेंटेंस में देता हूँ आप डेली उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं करें। आपके अंदर से एनर्जी होनी चाहिए, आप इंटरेस्टेड रहो तब आप पढ़ सकते हो। और आप कोशिश करें कि कम से कम जो भी सेंटेंस आपसे आ रहे हैं वो आप उसे बोलने का कोशिश करें, और जब आप बोलेंगे तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आसानी से आप सेंटेंस को कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।